पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे अपना जीवन अपने परिवार और समाज में व्यतीत करना होता है। वह अपने विचार, भावनाएं, सुख दुख तथा अन्य समस्याएं एक दूसरे से बांटकर अपना जीवन सुगम बनाता है। वह जिस माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा व्यक्ति के संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो और अनुच्छेद पढ़कर रंगीन शब्दों को समझो। नेताजी मंच पर जोर जोर से बोल रहे हैं। सभी श्रोतागण उनका भाषण ध्यान से सुन रहे हैं। मंच पर कोने में कुछ पत्रकार भाषण के मुख्य अंश लिख रहे हैं। कल के अखबारों में इनका भाषण सुर्खियों में होगा। सभी इनके भाषण के प्रमुख अंश पढ़ सकेंगे। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। अतः हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है। इसके अंतर्गत सुनना और बोलना दोनों कौशल आते हैं। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है, अतः यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। परस्पर संवाद करना, वाद विवाद करना, भाषण देना, फोन पर बात करना, रेडियो अथवा टीवी देखना, सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। लिपि चिन्हों से लिखित भाषा व्यक्त होती है। इसके अंतर्गत लिखना और पढ़ना आते हैं। भाषा का यह रूप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। लिखित भाषा के अंतर्गत पत्र लिखना, निबंध लिखना, संवाद लिखना तथा अन्य प्रकार के लेखन कार्य आते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा मोबाइल पर अंकित कार्य भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। मातृभाषा। जो भाषा बच्चा सहज रूप में अपने घर में परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में रहने वालों की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में भारत की राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों द्वारा हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। कुछ प्रमुख हिंदी भाषी राज्य इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। इनमें हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी सम्मिलित हैं। इन सभी भाषाओं में हिंदी का स्थान पहला है। मानक भाषा। जिस भाषा को विद्वानों तथा शिक्षाविदों द्वारा मान्य तथा स्वीकृत किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं। बोली। भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसका उपयोग लोग आमतौर पर बोलचाल में करते हैं। इसमें सामान्यतः साहित्य की रचना नहीं होती,
परंतु तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति जैसे कुछ साहित्यकारों ने इसमें साहित्य रचना की। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की अवधी में, सूरदास ने सूरसागर की ब्रज भाषा में, विद्यापति ने पदावली की मैथिली में रचना की। उपभाषा, बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाने पर उसे उपभाषा कहा जाता है। बोली के अंतर्गत साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती, जबकि उपभाषा में साहित्य की रचना होती है। एक उपभाषा में कई बोलियां आती हैं। आगे चलकर जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तब वह भाषा का रूप ले लेती है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं आती हैं, जिनके अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं। आइए इन्हें देखें। उपभाषाएं, बोलियां: पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, निमाड़ी, भीली। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। लिपि, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। विश्व में अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में हिंदी की सभी ध्वनियों, आवाजों के लिए अलग अलग संकेत हैं। हिंदी में जैसा बोलते हैं प्रायः वैसा ही लिखते हैं, इसलिए हिंदी बोलना, समझना और पढ़ना बहुत ही सरल है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां देखिए। भाषा, लिपि: अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रोमन। उर्दू, फारसी, फारसी। तमिल, तमिल। चीनी, चित्रलिपि। पंजाबी, गुरुमुखी। बांग्ला, बांग्ला। हिंदी, संस्कृत, नेपाली। गुजराती, मराठी, देवनागरी। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के लाभ, व्याकरण के लाभों को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों को सिखाता है तथा भाषा के रूप को स्थिर बनाता है। व्याकरण के कारण ही हम शुद्ध भाषा लिखने और बोलने में समर्थ होते हैं। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है। व्याकरण की व्यवस्था ही भाषा को विकासशील बनाती है। व्याकरण भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। व्याकरण के तत्व, व्याकरण के 4 प्रमुख तत्व हैं: क वर्ण विचार, ख शब्द विचार, ग पद विचार, घ वाक्य विचार। व्याकरण का अध्ययन, अध्यापन इन्हीं 4 तत्वों से संबंधित है। इन्हें संक्षेप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का उच्चारण, उनकी व्यवस्था व बनावट का अध्ययन किया जाता है। जैसे अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। यह स्वर है तथा वर्णमाला में सबसे पहले आता है। शब्द विचार, शब्द रचना, शब्द भेद, शब्द रूप, शब्द स्रोत आदि का विचार शब्द विचार के अंतर्गत करते हैं। जैसे कमल शब्द क, अ, म, अ, ल, अ वर्णों के संयोग से बना है। यह एक फूल है। पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द ही पद कहलाता है। पद विचार के अंतर्गत पद भेद व पद रचना आदि का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, वाक्य रूपांतरण और विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से, विचारों और भावों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप मौखिक और लिखित हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। व्याकरण भाषा को अनुशासित करता है। व्याकरण के 4 तत्व होते हैं: 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 पद विचार, 4 वाक्य विचार।